अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़िट एंड फ़ाइन हूँ। तो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह से। आज दोपहर की दावत है मामा के घर पे सबकी। तो यहाँ पे बस मैंने बच्चों के लिए ब्रेड गरम की थी और साथ में चाय बनाई थी। और उसके बाद हम लोग रेडी होके आ गए थे मामा के घर पे। और जोया लोगों ने आज वापस आना था तो सब लोगों की दावत थी मामा के घर पे। और यहाँ पे आप लोग अब देख लेंगे माशाल्लाह इनकी जो है वो मस्तियाँ चल रही हैं। अल्लाह ताला जो है वो हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। थोड़ी बहुत इनकी मस्तियाँ और क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। यहाँ पे खेल रहे थे और बाकी गेस्ट भी आ गए थे। उसके बाद मैं किचन में आई थी। मामा ने बनाए हुए थे बहुत मज़ेदार शामी कबाब और साथ में बनाया हुआ था चिकन पुलाव। किचन इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली इतना सारा खाना एक ही किचन में बन रहा हो तो हो जाता है। और यहाँ पे बहुत ही मज़े का पुलाव बना था, लेकिन आज मैंने पुलाव बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि मम्मा ने आज जो है ना वो ग्रीन हांडी बनाई थी और वो इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी। लिटरली मैंने 1.5 नान खाया। मोस्टली मैं जो है ना आधा नान खा के बस कर देती हूँ। मैंने फ़िश भी नहीं खाई, पुलाव भी नहीं खाया, कबाब खाया था मैंने एक। और उसके बाद मैंने खाया था ये चिकन हांडी जो कि बहुत मज़े की बनी थी। साथ में नान थे तो और मज़ा आ रहा था। बस खाना वगैरह खाया, उसके बाद बहुत मज़ेदार मीठा बना हुआ था वो खाया और बस फिर घर आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम। कल मामा के घर दावत थी और उसके बाद मैं रात को वापस आ गई थी और मुझे हो गया था बुखार। और फिर मैंने कुछ भी व्लॉग आगे रिकॉर्ड नहीं किया। मैं वहीं पे थी ना तो वहीं पे मुझे बहुत थकावट फील हो रही थी क्योंकि मौसम जो है ना वो चेंज हो रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ मौसम होता है, कभी सर्दी लग रही होती है, कभी गर्मी लग रही होती है। तो मौसम चेंज होता है तो कुछ लोग जो है वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। उन कुछ लोगों में से मेरा नाम जो है ना वो नंबर फर्स्ट पे आता है। तो खैर सारे गेस्ट सब लोग चले गए हैं घर पे। नाउ बैक टू लाइफ, बैक टू रूटीन। बहुत अच्छे 2-3 दिन गुजरे, सब लोग साथ थे, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। आज जो है वो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। एक तो मेरे जो शूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं और जो मुझे नहीं पहनने वो निकालने हैं। दूसरा मुझे अपनी ज्वेलरी सारी सेट करके रखनी है। बैग्स और कपड़े मैंने 2-3 ब्लॉग अगर आप पहले देखें तो मैं सारे सॉर्ट आउट कर लिए। तो मैं हर 2-3 महीने बाद जो है ना वो चीज़ें सेट करती हूँ और जो चीज़ें मेरी यूज़ की होती है वो रख लेती हूँ, जो चीज़ें यूज़ की नहीं होती उनको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो चले आए, सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर अपने काम पे लगते हैं। तो वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर न्यू व्लॉग। यहाँ पे आज मैंने बहुत दिनों बाद जो है ना वो अंडा ब्रेड खाई, ऑलमोस्ट 4-5 दिनों बाद। वरना मेरा नाश्ता जो है ना वो यही होता है काफ़ी टाइम से, लेकिन आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद जो है वो अपने लिए अंडा बनाया और साथ में मैंने अपने लिए ब्रेड बनाई। और बस नाश्ता करेंगे और अपने जो भी आज के काम है ना वो करने लग जाएंगे क्योंकि मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे जो है ना क्या काम करने हैं। और यहाँ पे मेरे शूज़ जो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा मैंने बहुत टाइम लगा के जो है ना वो 100 पेयर्स जमा किए हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं कुछ निकाल दूँगी क्योंकि मेरे कुछ पहनने के लिए है नहीं, कुछ बिल्कुल नए हैं जो मैंने, आप यकीन करें कि सिर्फ़ 15-20 मिनट कोई वीडियो बनाते हुए पहने होंगे। यहाँ पे मेरा मोबाइल गिर गया था, शुक्र है बचत हो गई। यहाँ पे जो पहनने वाले थे वो मैंने रखने थे और जो नहीं पहनने वाले थे वो मैंने साइड पे कर देने। एक टाइम था कि मेरे पास सिर्फ 4-5 जूते होते थे और मैंने इन सब चीज़ों के लिए बहुत मेहनत की है। आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, मैं बहुत मेहनत करके और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। हर चीज़ वक़्त लेती है, लेकिन अगर आप कोई ख़्वाब देख लेते हैं ना तो अल्लाह ताला उसको पूरा ज़रूर करते हैं। लेकिन उस ख़्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत जो है, स्ट्रगल जो है ना वो आपको करनी पड़ती है। तो ज़िंदगी में हमेशा मेहनत किया करें, स्ट्रगल किया करें। मेहनत से और स्ट्रगल से जो है ना वो नहीं भागा करें। तो जितना आप लोग हार्ड वर्क करेंगे इन रिटर्न आपको उतना ही इसका जो है वो अल्लाह ताला रिटर्न बैक करेंगे। और यहाँ पे बस मैंने जो पहनने वाले थे उन सबको इस तरह ज़िपर्स में डाला और बंद करके रख दिया। और ये सारे वो जूते थे, ये देखें, ये हील मैंने सिर्फ शूट पे पहनी थी, शूट करके मैंने उतार दी थी। मेरी बिल्कुल ये अनकम्फर्टेबल थी और ये वाला सिर्फ मैंने आधे घंटे पहना था शूट पे और फिर मैंने उतार दिया था। ये पिंक वाले शूज़ मैंने सिर्फ शूट्स पे पहने हुए। तो ये सारे मैंने अपनी हेल्पर को दे दिए थे क्योंकि अगर आप किसी को कोई चीज़ भी दो ना तो कोई अच्छी चीज़ दो ताकि एटलीस्ट वो बंदा यूज़ करे और यूज़ करके फिर आपको दुआ भी दे। तो जो बहुत टूटे हुए जूते थे वो सारे मैंने फेंक दिए थे, साइड पे कर दिए थे। और जो पहनने के काबिल थे ना और जो बिल्कुल नए थे वो सारी मैंने अपनी हेल्पर को दे दिए थे कि चलो उसके काम आ जाएंगे। उसके बाद सारी मैंने ज्वेलरी साफ़ की, जो जो मेरी पहनने वाली नहीं थी वो सारी
मैंने निकाली, सारे मैंने बॉक्सेस सेट किए। ये देखें यहाँ पे मैंने सारी रिंग्स और छोटे इयररिंग्स रख लिए थे, इसमें मैंने थोड़ी फैंसी ज्वेलरी रखी हुई थी अपनी। और यहाँ पे बस मैंने सारी चीज़ों को सेट कर लिया था। देखने में आपको लग रहा है कि बस जल्दी जल्दी काम हो गया होगा। मैं तकरीबन 2 बजे की लगी हुई थी, मैं शाम को 6:30 बजे फ्री हुई हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम थे जो साफ़ करना रखना। फिर इस मैंने आप लोगों को दिखाया थोड़ा थोड़ा, लेकिन काम करते हुए टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। और यहाँ पे भी बस मैंने वही ज्वेलरी रखी थी जो मैंने पहनी थी। बाकी सारी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सारी ज्वेलरी जो है वो निकली है। मुझे ज्वेलरी लेना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। अभी मैंने थोड़ा कम किया है, वरना एक टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ख़रीदती थी। मुझे जहाँ भी ज्वेलरी नज़र आती थी ना, मैं लेके आ जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। अब वो शौक़ जो है ना वक़्त के साथ कम हो गया। मुझे शौक़ होता है कपड़े जूते का, ज़्यादा शौक़ होता है। उस टाइम कपड़े जूतों का इतना था नहीं। और उसके बाद ये सारी चूड़ियाँ थी, निकाली मैंने, नहीं पहननी थी। और ये सारी शॉपर ना इस तरह भरी हुई थी, इसमें से जो नई थी वो भी मैंने निकाल दी थी, जो मैंने नहीं पहननी थी। ये सारी चीज़ें बस फिर मैंने अपनी हेल्पर को सारी चीज़ें दे दी पैक करके। उसके बाद मैंने अगेन सारा रूम अपना सेट किया। और आप लोग देखते, रूम साफ़ सुथरा होना तो दिल को इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो सारी चीज़ें जो है ना वो साफ़ सुथरी होकर अपनी जगह पे आ गई। और बस अभी ज़ारा को ये था कि आज मैंने जल्दी उठाया था, और वो फिर ना पूरी दोपहर सोई रही थी। 2 बजे की सोई सोई वो 5 5:30 उठी थी। मैंने फिर ना अपने काम भी ऑलमोस्ट कर लिए थे। फिर जब मैं ज्वेलरी सेट करी थी ना, तो उस वक्त वो उठ गई थी ना। लेकिन ऑलमोस्ट मेरी ज्वेलरी जो है ना वो सेट हो चुकी थी। और अब बस मैं उसके लिए फ़्राइज़ वगैरह बनाऊंगी। और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि अब ना मुझसे किचन में खड़ी होकर ना फ़्राइज़ भी जो है वो नहीं कट रहे थे। मैंने कहा चलो मैं अपने लिए जल्दी से कॉफ़ी बनाती हूँ। कॉफ़ी पीने से ना, मैं कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, मुझे फ़ौरन ऐसा फ़ील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गई हूँ। तो यहाँ पे बस मैं बॉटल में बना रही थी। एक तरफ चाय बन रही थी, एक तरफ ज़ारा के लिए फ्राइज़ बन रहे थे, और एक तरफ मेरे लिए कॉफ़ी बन रही थी, क्योंकि सारे काम एक साथ इकट्ठे हो गए थे। घर वालों ने चाय पीनी थी और मैंने ज़ारा के लिए नगेट्स और फ्राइज़ वगैरह बनाने थे। तो बस जल्दी-जल्दी से मैं वही बना रही थी। तो मैंने कहा बस जल्दी से यहाँ से फ्री हूँ, फिर मैं आधे घंटे की नैप लूँ। अगर नींद नहीं भी आएगी तो आप वैसे भी लेट जाओ ना, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे से आपको ज़ारा की भरपूर आवाज़ें आ रही होंगी, क्योंकि वो यहाँ पे आके मेरे पास बैठ गई और मैं उसको बाहर छोड़ के आ रही हूँ, तो वो घूम फिर के दोबारा इस रूम में आ रही है मेरे पास। उसको लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या ही कर रही हूँ ना, तो वो नहीं जा रही। खैर, बहुत सारे लोग मुझसे कॉफ़ी की रेसिपी पूछते हैं। मैंने बहुत दफ़ा शेयर की है कि मैं जो है ना विदाउट शुगर लेती हूँ, और मैं जो है ना वो शुगर नहीं ऐड करती। पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब मैं पी पी के जो है ना वो यूज़ टू हो गई हूँ। क्योंकि मेरा यही होता है कि यार मैं वाइट शुगर जितना हो सके उतना जो है वो अवॉइड करूँ। तो बीटर जो है ना वो मेरा माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल निकम्मा है। तो ये बॉटल जो है ना बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छी सी जो है ना वो फ़ोम बन जाती है। फिर मैं हाफ़ ग्लास जो है ना वो कॉफ़ी का बनाती हूँ, फुल ग्लास जो है नहीं बनाती। बस इसमें मैंने फिर दूध ऐड किया और मैंने बहुत सारी आइस ऐड की। उसके अलावा ये थोड़े से मैंने साथ में नगेट्स ले लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। अब मैं थक गई तो साथ में थोड़े से फ्राइज़ ले लिए थे। पोर्शन कंट्रोल में आप हर चीज़ खा सकते हो। व्लॉग एंड करने से पहले इस एक्ने पैचेस का बताऊँगी, ये बहुत अच्छे हैं। आपको जहाँ-जहाँ एक्ने हो रही है ना, लगा लें, आपका पिंपल ड्राई हो जाएगा। 8 आवर्स के अंदर रात को लगा के सो जाएँ, सुबह तक आपका पिंपल भी ड्राई हो जाएगा। और जब पिंपल ड्राई होगा ना, वो निशान भी छोड़ के नहीं जाएगा। और ये बहुत रीज़नेबल है, जस्ट फॉर 250 या 300 के आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन मिल जाएंगे। मैं इसका लिंक लगा दूंगी। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। ये लेने के बाद आप मुझे वाकई दुआएं देंगे। चलें जी, आज का व्लॉग बस इतना सा था, और हिम्मत भी इतनी थी आज ये सब करने की। अल्लाह हाफ़िज़।